उत्तर भारत के कई राज्यों में पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम के इस बदले मिजाज का सबसे ज्यादा असर हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला, जहां कई इलाके बर्फ की सफेद चादर से ढक गए। लाहौल स्पीति से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक इलाके में कई फीट बर्फ जमी दिखी। सड़कें, मकान और यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी बर्फ से लद गए। पारा करीब 8 से 10 डिग्री तक लुढ़क गया, जिसने लोगों को घरों में ही कैद कर दिया। कई इलाकों में सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। राजधानी शिमला में तो बर्फबारी ने सेब की फसल ही चौपट कर दी। वहाँ का मौसम ऐसा बदला कि चारों तरफ बर्फ का ही कब्जा हो गया। वहीं कुछ इलाके में बारिश के साथ ओले भी पड़े। इस बीच मौसम विभाग से भी लोगों को राहत की खबर नहीं मिली। आने वाले जो दिन है इसमें भी बारिश की जो है प्रोबेबिलिटी रहेगी। उत्तराखंड के भी कई जगहों पर हुई बर्फबारी ने लोगों की कपकपी छुड़ा दी। चमोली में इतनी बर्फ गिरी कि सब कुछ सफेद नजर आने लगा, तो वहीं कुछ इलाकों में बारिश से मौसम अचानक और ठंडा हो गया। महाराष्ट्र में लॉकडाउन जैसी सख्त पाबंदियां लगाने के बाद भी कोरोना के आंकड़े थमने का नाम नहीं ले रहे। पूरे राज्य में कई दिनों से कोरोना के 60,000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में वहां 66,000 से ज्यादा मरीज मिले हैं, जबकि इस बीमारी की वजह से रिकॉर्ड 773 लोगों की जान चली गई। पुणे के हालात सबसे ज्यादा खराब है। वहां पिछले 24 घंटे में 9,800 से ज्यादा मरीज मिले हैं और 137 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद नागपुर का नंबर आता है। वहां पिछले 24 घंटे में करीब 7,500 केस सामने आए हैं और 82 लोगों की जान चली गई। मुंबई में 7200 से ज्यादा केस मिले हैं और 72 लोगों की जान चली गई। कोरोना महामारी शुरू होने के बाद से पूरे राज्य में अब तक करीब 63,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और एक्टिव केस की संख्या 7 लाख के पास पहुंच गई है। यूक्रेन के साथ पिछले कई हफ्तों से जारी तनाव के बीच रूस ने शक्ति प्रदर्शन कर पश्चिमी देशों को चेतावनी देने की कोशिश की। हालांकि रूस यूक्रेन के साथ सीमा पर तैनात सैनिकों को बुलाने का आदेश दे चुका है, लेकिन इसी के साथ उसने एक बड़ा सैन्य अभ्यास कर यूक्रेन और पश्चिमी देशों को ताकत दिखाने की कोशिश भी की। इस सैन्य अभ्यास का मकसद किसी भी वक्त अपनी सेना को तेजी से सीमा तक पहुंचाना था। इसके लिए रूस ने विमानों के जरिए टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को मोर्चे तक बिना वक्त गवाए पहुंचाने की ताकत परखी। रूस के इस अभ्यास में नेवी भी शामिल थी। जमीन के साथ पानी में भी चल सकने वाले कई टैंक जंगी जहाजों के अंदर जाते दिखाई दिए। इन जहाजों के जरिए टैंक और दूसरे बख्तरबंद वाहनों को दुश्मन के करीब तक पहुंचाया जा सकता है। इसी तरह लड़ाकू विमानों ने भी बिना वक्त गवाए पलटवार का अभ्यास किया। एक दूसरी तस्वीर में बड़ी तादाद में बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक मौजूद दिखे। सैनिकों का एक बड़ा जत्था हेलीकॉप्टर पर सवार होता दिखा। वहां कई हेलीकॉप्टर एक साथ उड़ान भरते दिखाई दिए। खुद रूस के रक्षा मंत्री ने एक विमान में सवार होकर इस पूरे अभियान का जायजा लिया। यूक्रेन से तनाव के बीच रूस ने वहां अभी भी अपने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम समेत